हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन कुमार अग्रवाल, प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय गोबरा नवापाड़ा। आज हम सभी अध्ययन करेंगे सामान्य बीमा प्रश्न पत्र के अंतर्गत अग्नि बीमा की संविधा, परिभाषा एवं आवश्यक लक्षण। अग्नि बीमा संविधा की परिभाषा। अग्नि बीमा संविधा दो पक्षों के मध्य वह एक ऐसा संविधा है जिसमें कि आग एवं अन्य वर्णित कारणों से विविध संपत्ति की एक निश्चित सीमा तक की हानि की क्षतिपूर्ति का वचन एक पक्ष दूसरे पक्ष को उसके द्वारा दी गई निश्चित प्रीमियम के प्रतिफल में देता है। मतलब इसके अंतर्गत दो पक्षकार होते हैं, एक बीमाकर्ता, दूसरा बीमाकर्ता। विविध अवधि में विविध कारणों से विविध संपत्ति की क्षतिपूर्ति के एवज में या क्षति के एवज में एक निश्चित प्रीमियम बीमादार के द्वारा बीमा कंपनी को चुकाया जाता है। अब हम सभी अध्ययन करेंगे अग्नि बीमा संविधा के आवश्यक लक्षण। अग्नि बीमा संविधा के आवश्यक लक्षणों के अंतर्गत पहली और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षणों का होना। मतलब अग्नि बीमा की संविधा में एक वैध अनुबंध के जितने आवश्यक लक्षण होने चाहिए उन सभी लक्षणों का होना आवश्यक है। वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण कौन से होते हैं? प्रस्ताव तथा उसकी स्वीकृति। दूसरा, स्वतंत्र सहमति। स्वतंत्र सहमति का आशय ये है कि दोनों के पक्षकारों के बीच किसी प्रकार का अनुचित दबाव, किसी प्रकार का धोखा, छल कपट या उत्पीड़न आदि का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। न्यायोचित उद्देश्य बीमा कराने वाले व्यक्ति का और बीमा करने वाले व्यक्ति का उद्देश्य जो है वो न्यायोचित होना चाहिए। वैध प्रतिफल मतलब बीमा संविदा के एवज में एक निश्चित धनराशि प्रीमियम के रूप में अदा की जानी आवश्यक है और यह बीमादार के द्वारा बीमाकर्ता को अदा किया जाता है। अनुबंध के योग्य पक्षकार। भारतीय प्रसंविदा अधिनियम के अंतर्गत जो नियम है कि अनुबंध के योग्य पक्षकार होने चाहिए। मतलब दोनों पक्षों के लिए आवश्यक है कि वे अनुबंध के योग्य हों। मतलब 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति हों, स्वस्थ मस्तिष्क के हों, पागलपन की स्थिति न हो, नशे में डूबे हुए व्यक्ति अनुबंध के अयोग्य माने जाते हैं, वैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो अग्नि बीमा संविधा के आवश्यक लक्षणों में जो प्रधान लक्षण है, एक वैध अनुबंध के आवश्यक तत्व और वैध अनुबंध के 5 आवश्यक तत्व हैं जिनका अग्नि बीमा की संविधा में होना जरूरी है। दूसरा जो विशेष लक्षण है, विशेष लक्षणों के अंतर्गत पहली महत्वपूर्ण बात है बीमा योग्य हित का होना। बीमा योग्य हित जिसे हम इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहते हैं, बीमित संपत्ति में बीमादार का बीमित अवधि के लिए बीमा योग्य हित का होना आवश्यक है। बीमा योग्य हित का मतलब ये है कि बीमित संपत्ति बीमित अवधि में यदि सुरक्षित रहती है तो बीमादार को आर्थिक लाभ हो और बीमित संपत्ति बीमित अवधि में अग्नि से क्षतिग्रस्त होती है तो बीमा कराने वाले व्यक्ति को हानि हो। तो इस प्रकार के हित को हम बीमा योग्य हित कहते हैं। एक मकान मालिक का या दुकान के मालिक का अपने मकान या दुकान में बीमा योग्य हित होता है। इसी प्रकार एक एजेंट का अपने प्रधान या अपने नियोक्ता के माल में बीमा योग्य हित होता है। एक साझेदार का साझेदारी संपत्ति में बीमा योग्य हित होता है। एक ट्रस्टी का ट्रस्ट की संपत्तियों में बीमा योग्य हित होता है। तो बीमा योग्य हित विशेष लक्षणों के अंतर्गत पहला लक्षण है, ये अग्नि बीमा संविधा के अंतर्गत होना आवश्यक है। दूसरा है परम सद्विश्वास, अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ का आशय यह है कि बीमादार और बीमाकर्ता के बीच अग्नि बीमा की जो संविधा होती है
उसमें परम सद्विश्वास का गुण होना आवश्यक है। मतलब विविध विषय वस्तु के संबंध में किसी भी प्रकार का छुपाव या किसी आवश्यक तथ्य को छुपाना, ये वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। बीमादार जिस वस्तु का या जिस संपत्ति का बीमा करा रहा है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी बीमा कंपनी को दे, और बीमा कंपनी भी बीमा संविदा के बारे में आवश्यक जितनी जानकारियाँ जरूरी हैं उन सभी जरूरी जानकारियों को वह बीमादार को दे, किसी भी तथ्य को न छुपाया जाए। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है व्यक्तिगत अनुबंध। बीमाकर्ता और बीमादार के बीच अग्नि बीमा की संविदा होती है, और यह अग्नि बीमा की संविदा एक व्यक्तिगत अनुबंध भी मानी जाती है। इसलिए किसी भी प्रकार का छुपाव या किसी आवश्यक तथ्य को छुपाने की स्थिति नहीं होनी चाहिए, अन्यथा बाद में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। मतलब अग्नि बीमा की संविदा के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू होता है। क्षतिपूर्ति के सिद्धांत का आशय ये है कि विविध संपत्ति विविध अवधि में विविध कारणों से यदि क्षतिग्रस्त होता है तो बीमा कंपनी अधिकतम बीमित धन के बराबर धनराशि का भुगतान करेगी। उससे अधिक धनराशि का भुगतान किसी भी स्थिति में नहीं किया जाएगा। इसके बाद में प्रत्याशन का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। प्रत्याशन का सिद्धांत का आशय ये है कि यदि बीमा कंपनी या बीमाकर्ता बीमादार को क्षति की पूर्ति कर देती है तो क्षतिपूर्ति करने के पश्चात बीमादार के जो अधिकार हैं वे बीमा कंपनी को प्रत्यायोजित हो जाते हैं, बीमा कंपनी को अंतरित हो जाते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से इसे आप समझें। मान लीजिए बीमा कंपनी ने बीमादार को क्षति की पूर्ति कर दी, उसके दावे का निपटारा कर दिया, और बाद में ये पता चलता है कि उस संबंधित हानि के लिए कोई तीसरा पक्ष जिम्मेदार था, तो उस तीसरे पक्ष से बीमाकर्ता या बीमा कंपनी क्षति की राशि की वसूली कर सकती है। मतलब क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद बीमादार का अधिकार जो है वो बीमा कंपनी में अंतरित हो जाता है, जिसे हम प्रत्याशन का सिद्धांत कहते हैं। इसके पश्चात छठवां जो मुख्य कारण है निकटतम कारण का सिद्धांत। मतलब जैसा कि आप सभी को पता है अग्नि बीमा के अंतर्गत हानि अग्नि के माध्यम से होनी चाहिए, और अग्नि में आग की लपटें निकली हों और वो आकस्मिक रूप